साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट आ देंगे कि आखिर में भर्ती प्रक्रियाओं पे क्या चल रहा है और अन्य भर्ती आने वाली है कि नहीं आने वाली है, उस पर भी थोड़ा बहुत अब चर्चा करेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कल एक जो है केस लगा हुआ था, उत्तरकुंजी का मैटर लगा हुआ था। तो मैंने पहले ही कहा था कि वो खारिज हो जाएगी, बचेगी नहीं, क्योंकि सेम बेंच में जब जाता है, जिस पहले पे जो ऑर्डर हो जाता है, आपको जब डबल बेंच में भेजा गया है तो जाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी लोगों का दबाव रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, वो अगर गए तो उनको भी खारिज करके डबल बेंच का जब रास्ता खुल गया है तो वही रास्ता सबके लिए होगा। सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वीडियो अंत तक जरूर देखा करें और शेयर और लाइक जरूर करें। शेयर करने से जो है गरीबों को भी फायदा मिलेगा, जो घर पे बैठा हुआ है उसको ये पता चल जाएगा कि आखिर में भर्तियों पर क्या हो रहा है, सरकार इन भर्तियों पे क्या करना चाह रही है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कल लास्ट में था आंसर की का मैटर, वो खारिज हो गया और उसको भी डबल बेंच में अब सुना जाएगा। अब रही बात हम अपनी 69,000 उत्तरकुंजी का डबल बेंच में सुनवाई कब होगी, तो अगले सप्ताह में। इस सप्ताह में तो फाइल बन करके जाएगी, सबमिशन होगी। अगले सप्ताह में हियरिंग का डेट लगना प्रारंभ हो जाएगा। 2 महीने के अंदर ही सुनवाई खत्म हो जाएगी। तो अगला सप्ताह सुनवाई का है, यह सप्ताह फाइलिंग का है, लिस्टिंग का है। तो ये सप्ताह पूरा फाइलिंग होगा, लिस्टिंग होगा। अगले सप्ताह में सुनवाई का डेट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग भी हैं सभी लोग अपना लिस्टिंग करके, चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, सभी लोग प्रयास में यही रहेंगे कि हम डबल बेंच में पहुंच करके अपनी बातों को रखें। क्योंकि बात को रखने के लिए जितने भी लोग गए हैं उनको भी कहा है, और जो नहीं गए थे उनको भी अब प्रेयर बनाएंगे कि माय लॉर्ड, हमको भी इसमें मेरा भी राइट बनता है, हम भी अपनी बातों को रखें। रखना भी चाहिए। जितने भी रीड संख्याएं हैं सबको अपनी की बात को रखना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम तो कहते हैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। हो सकता है आपके वकील की बात को मान लिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि जो सीनियर वकील होता है उसी की बात को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सभी लोगों ने देख लिया है। कुछ लोग अभी भी गुमराह हो रहे हैं, तो ये गलत चीज है। सभी लोग अपनी अपनी बात को रखें। जिसकी जहां यथाशक्ति है सभी लोग अपने यथाशक्तियों का प्रयोग करें। एक कैंडिडेट ने हमको फोन किया था कि सर, जो हम अकेले लड़ते हैं, अकेले केस किए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो बंदा अकेले किया हुआ है, 1 नंबर से फेल हो रहा है, 65 गुणांक है उसका, SC कैटेगरी का है रहने वाला, सिंगल बेंच में अकेले लड़ा, डबल में अकेले लड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी अकेले लड़ा। हमने कहा यार, आपकी जो है दांत देनी पड़ेगी, आपकी साहस की दांत देनी पड़ेगी। वो बंदा अकेले लड़ रहा, कह रहा सर जी आपको हमको पता नहीं था, बाद में हमको नंबर पता चला, तब तक हम फाइल कर चुके थे। हमने कहा यार, जो भी मदद होगी, जो भी आवश्यकता होगी हमको बताइएगा। ऐसे लोगों को आगे रहने से बहुत फायदा मिलता है, उत्साह बढ़ता है लोगों को। अयोध्या का रहने वाले हैं तो ऐसे लोगों को जो न्यायपालिका या सरकार के खिलाफ लड़के न्यायपालिका में लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को लड़ना चाहिए। और उन्होंने यही एक ही शब्द कहा कि सर जी बताइए, इस सिस्टम में जो लोग पैसा दे करके नौकरी पाते हैं, तो हम तो कुछ नहीं, हम तो 1 नंबर, अगर 2 नंबर मेरा आ जाएगा तो हम गुणांक में आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, हमारा तो बहुत ज्यादा मेरिट है। हमने कहा मेरिट की बात नहीं है यार, आपके जज्बे की सलाम है, आपका धैर्य, आपका साहस बहुत योग्य है। ऐसे लोगों की वजह से ही जो है सभी लोगों का विश्वास बढ़ता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कोई ये कहता है कि मेरे वकील ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके सहयोग से ही होता है।
और सभी लोग जब सहयोग करते हैं, सभी के वकील, मैंने याद करिएगा शुरू में कहा था जब कई टीमें जाती हैं तो कई प्रकार के वकील जाते हैं। 4 वकील केवल सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं गई, केवल 4 ही सीनियर वकील थे, बकिया कोई वकील नहीं थे। कहने के लिए तो बहुत है, वहां पे जब सबसे सीनियर वकील ही लुढ़क गए थे और केस डिसमिस होने जा रहा था, बाद में दोनों मैडम ने बचा लिया। तो हम शुरू में कहते हैं जाने में बुराई नहीं है, टीम ज्यादा रहेगी, वकील रहेगा, जिसका जैसा ब्रीफिंग होता है उसी प्रकार उसका वकील वैसे ही बोलता है। डिपेंड करता है कैंडिडेट पे और ब्रीफिंग पे डिपेंड करता है। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं होती है कि आप घबराने लग जाएं, आप इधर उधर की बात करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना है। अब रही बात, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कल भी है। आज और कल जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की दिशा और दशा दोनों को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित होगी। यहां निर्धारित नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का है, शिक्षक भर्ती पहला तो आज आपका 14 तारीख है, दूसरा 15 तारीख, कल भी डेट है, आज भी डेट है। इन दोनों मैटरों में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो 37,000 सीटों के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और जो 22,000 सीटों का था वो जाकर के टैग हो गया है, 15 तारीख को टैग कर दिया गया है, सेम सुनवाई होगी। देखिए हमने कहा था 22,000 सीटों के लिए, तो 22,000 सीटों को टैग कर दिया गया, उसकी सुनवाई 15 तारीख को होगी। 22,000 सीटों का तो वो टैग हो गया है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो सुनवाई होने वाली है वो 37,000 सीटों की होगी। और 37,000 सीटों को रिजर्व करने को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वही महत्वपूर्ण है, उसी की वजह से भर्ती रुकी हुई है। क्योंकि अब तो उत्तर कुंजी पे स्टे डबल बेंच ने हटा दिया था तो खत्म हो गया, तो उसका कोई मैटर नहीं रह गया। अब मैटर सबसे महत्वपूर्ण बचा है कि 37,000 सीटों को क्या किया गया है, होल्ड कर दिया गया है। अब जब तक ये होल्ड है, स्टे नहीं है, होल्ड है, तब तक सरकार भर्ती नहीं कर पाएगी। भर्ती करने में सरकार को हिचकिचाहट महसूस होगी, कैसे एक विज्ञापन में 2 तरह की भर्ती को किया जाए। और कल ये भी खबर आने लगी कि सुप्रीम कोर्ट में 40-45 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, 40-45 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, सबका डाटा सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है। अब ये क्या करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, अभी भाई बहुत विचित्र बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं। 40-45 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं सबका डाटा मांगा गया है, चाहे वो बीएड होल्डर हो, चाहे बीटीसी हो, और चाहे आपके क्या हो, चाहे आप शिक्षा मित्र हो। बहुत सारे ऐसे बीटीसी वाले हैं जो बीएड के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक जगह पे कहेंगे कि अब जैसे हम ही हैं, सपोज दैट मानते हैं कि हम बीएड हैं या बीटीसी हैं, ऐसे मोटा हिसाब। अगर हम बीएड हैं और यही हो गया बीटीसी हो गया और यही हो गया शिक्षा मित्र हो गया, यहां पे हो क्या रहा है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारी मानसिकता ही विक्षिप्त है, आपस में लड़ रहे हैं। सरकार हमको लड़ाती है, लेकिन ये देखा जाए तो सारे लोगों की समस्या एक है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, लड़ा रही है। और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो हमको आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब बीएड के खिलाफ सबसे ज्यादा पास होने वाले 5 कैंडिडेट हैं बीएड, ठीक, अकेले ये लगभग 96,000-97,000 अकेले पास हैं, ठीक, 97,000 लोग पास हैं, बकिया बॉर्डर पे होंगे ज्यादातर। अब बीटीसी वाला क्या किया, इनके खिलाफ लड़ गया। कुछ बीटीसी वाले उत्तर कुंजी पे ही लड़ रहे हैं और कुछ बीटीसी वाले बीएड को बाहर करने की लड़ रहे हैं। तो जो बाहर लड़ रहे हैं बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कर दी। हमारा कहने का मतलब है सभी लोगों को एकजुट हो करके
आपको उत्तर कुंजी पे लड़ना है। यहाँ ना बीएड है, ना बीटीसी है, ना शिक्षा मित्र है। सबको और सबको चाहिए क्या? सबको आंसर चाहिए। उसका 2-3 नंबर, 4 नंबर, जो भी 5 नंबर, 6 नंबर बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। तो इसमें आपको खिलाफत नहीं करनी चाहिए। इसी खिलाफत का ही फायदा सरकार हमेशा लेती रही है और हमको आपको तोड़ देती है। उसका सरकार सदैव फायदा उठाती है। कोई भी सरकारें रहेंगी वो फायदा उठाएंगी और हम आप लड़ते रहेंगे। अब कुछ लोग उत्तर कुंजी पे यहाँ लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफत खड़े हो जा रहे हैं। वो अपने तो आगे नहीं हो रहे हैं, पूरा जो आपसे यहाँ उत्तर कुंजी से पैसा ले रहे हैं, ये जो है पैसा यहाँ इनके खिलाफ में खड़ा कर दे रहे हैं। वो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने अगुवाकारी करेगा उत्तर कुंजी पे, और दूसरा दूसरे को सपोर्ट करके जो पैसा यहाँ आएगा उन्हीं पैसे का यूज इनको बाहर करने में कर देता है। अब बताइए ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? सभी लोगों को यूनाइट रहना चाहिए, लेकिन वो यूनाइट रहेंगे नहीं। वो आपस में पता नहीं क्या इनके अंदर बसी हुई है। भाई नौकरी आपको भी चाहिए, नौकरी उसको भी चाहिए। अब जब यहाँ पे ये हो गया और ये बाहर हो नहीं सकता क्योंकि गाइडलाइन, नियम, कानून है, तो जो आपको उत्तर कुंजी पर पैसा आपको मिल रहा है तो उत्तर कुंजी पर ही पैसा खर्च करो। जिस उद्देश्य के लिए आपको सहयोग मिलता है, जिस उद्देश्य के लिए आपको सहयोग लोग करते हैं, उसी उद्देश्य पे खर्च करो। लेकिन वो खर्च कहाँ करेंगे? वो तो बात आपको गुमराह करते रहेंगे कि हम उत्तर कुंजी पर लड़ रहे हैं और सपोर्ट कहाँ करेंगे? यहाँ सपोर्ट करेंगे, दूसरे को आगे कर देंगे। तो अब क्या कहा जाए? हम तो सदैव कहते हैं कि सभी लोग यूनाइट होकर के सरकार के खिलाफ लड़ो और जिससे सबको फायदा मिल जाए। अब कल ही का न्यूज आने लगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने 40-45 पर सरकार से सारे डाटा मांग लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, अब वो आज और कल में डिसाइड हो जाएगा कि वो सरकार, सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाहती है। तो सभी साथियों से हम एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकारों या आपस में लड़ने के बजाय सरकार से जब आप लड़ते हो तो किसी को बाहर या अंदर करने की अब बात मत करो। परीक्षा होने से पहले आपको बात करनी चाहिए थी। जब वो परीक्षा में बैठ गया, परीक्षा दे दिया, तो उसका अब अधिकार बन गया। परीक्षा होने से पहले आपको ये लड़नी चाहिए। यदि परीक्षा में बैठ गया, परीक्षा दे रहा, तो उसका भी अधिकार हो चुका है। अगर वो परीक्षा नहीं देता तब आपको लड़ना चाहिए, उसी समय आपको जगना चाहिए था। अब यहाँ मन मुटाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उत्तर कुंजी में इधर लड़ रहे हैं, वही पैसा जो है इकट्ठा कलेक्शन करके बीएड के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो है आज और कल 2 दिन महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुए जैसा है आप निर्णय लीजिए। हो सकता है आपका भविष्य सुधरने वाला हो सकता है आपके जीवन में नई खुशी मिलने वाली हो। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप एकजुट रहे, सभी लोग सरकार के खिलाफ लड़े, इस सिस्टम के खिलाफ लड़े, जो सरकार तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ आप लड़िए। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।